असमतल धरती, सरल जीवन। ये रास्ते काफ़ी दूर तक साथ चलते हैं। चीड़ों की आवारगी भी इनके साथ चलती है और साथ चलते हैं कुछ हल्के तैरते बादल और इन पहाड़ों के लोगों की हल्की तैरती हसरतें। ये पहाड़ कुछ नहीं बोलते, बस खड़े रहते हैं, जैसे किसी निरंतरता के प्रतीक हैं। सड़क के अनगिनत मोड़ों पर मुड़ती गाड़ी अनायास ही चलती रहती है, मानो ये उसका नियम है, मानो वो इन सब से भली भांति परिचित है। इसी सड़क के एक मोड़ से कुछ नीचे उतरकर और कुछ ऊपर चढ़कर, कुछ टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से गुजरकर, कुछ पथरीली सीढ़ियाँ चढ़कर एक घर है, जिसके गुसल खाने में एक बाल्टी में भिगोए हुए कुछ कपड़े हैं जो अपने हिस्से के धूप की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह एक छोटा किंतु बड़ा सलीके का घर है। एक कमरा और उससे ही किसी पेड़ की डाल की तरह निकली छोटी सी रसोई और कमरे से जुड़ा गुसल खाना, जिसके बाहर का दरवाजा बिल्ली की दया दृष्टि से बंद रहता है, बेशक अंदर कोई हो या ना हो। लकड़ी की छत और कमरे की ही दीवार से सटी लकड़ी की सीढ़ी जो ऊपर छज्जे की तरफ जाती है। ये एक लॉफ्ट है, यानी कि 2 छत्ती। इसी लॉफ्ट से पूरब की ओर निकलती छोटी छोटी 3 खिड़कियां हैं जो इन पहाड़ों की लाचारी रोज देखती हैं। कमरे का दरवाजा खोलते ही छनी हुई धूप अपने होने का आभास देती है। घर के बाहर निकलते ही लगभग 5 वर्ग मीटर का घास युक्त मैदान। यहाँ वहाँ गमलों और यूं ही धरती पर रोपे फूलों के पौधे, ढलान से बातें करते आड़ू और प्लम के हल्के से शर्मीले छोटे वृक्ष और उनमें जन्मे छोटे छोटे फल, जिनके बढ़ने का इंतजार उन्हें खुद भी है और इस घर के प्राणियों को भी, और अवश्य ही शायद कुछ व्यापारियों को भी। कुमाऊं की पहाड़ियों पर एक छिटके से गांव के एकांत में खड़ा यह घर कई आशाओं का एक साथ बयान करता है। साथ ही जुड़ा हुआ है मकान मालिक का घर, जिसमें रहते हैं 2 पिल्ले, एक पिल्ली, एक आदमी, उसकी औरत, उनके 4 बच्चे और 2 मवेशी और एक किराएदार, और उसकी ढेर सारी आशाएं, आकांक्षाएं और शायद थोड़ी सी अपेक्षाएं। सबको प्रतीक्षा है। हर जीवन प्रतीक्षा करता है। कभी कभी तो यह पता नहीं लगता कि ये प्रतीक्षा किसके लिए है, या ये बस यूं ही है, अनायास। सूरज यहाँ पहाड़ों से छिपकर निकलता है और जब तक लिहाफों के अंदर से हम आंखें खोलते हैं, सूरज हमारे चेहरे पर होता है, जैसे ये दूर पूरब से न निकलकर इस घर के ऊपर ही उगा था। बाल्टी में भिगोए कपड़े अब भी प्रतीक्षा करते हैं। उन्हें अपने हिस्से का और पानी चाहिए, और धूप भी। असमतल और उबड़ खाबड़ धरतियों पर चीड़ सीधे खड़े रहते हैं, प्रेरणा देते हुए कि जीवन सरल रहता है यदि हम स्वयं को सीधा रख सकते हैं। इन असमतल रोजमर्रा की मुसीबतों के बीच 45 मिनट की लगातार चढ़ाई और ढलान के बाद एक दफ्तर है। इन रास्तों पर धीरे धीरे चढ़ते उतरते कदम बहुत दूर तक दिखते हैं। कंधों पर पिट्ठू नुमा बैग टांगे हुए, कानों में ईयरफोन संगीत को अपनी इस रोज की आवाजाही का हिस्सा बनाते हुए। अचानक ही वो कदम दिखने बंद हो जाते हैं। शायद उस पहाड़ के दूसरी ओर चल रहे हैं, क्योंकि उनके दिखने का आभास काफी देर तक रहता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी पक्षी को कुछ देर हथेलियों में पकड़ने के बाद हम छोड़ देते हैं। खाली हथेलियों में उसकी मौजूदगी की गर्माहट उसके उड़ जाने के बाद भी काफी देर तक महसूस की जा सकती है। शाम को वही कदम उन्हीं रास्तों पर वापस आते हैं, उसी अंदाज में जैसे वो गए थे। उनमें सिमटी थकान कोशिशों के उपरांत भी जाहिर होती है। यहाँ शाम अचानक ही आ जाती है, क्योंकि सूर्य इन ऊंची पहाड़ियों के पीछे अचानक ही खो जाता है और शाम के उजाले में ही चांद दिखता है। कुछ शर्मसार सा, जैसे कोई स्त्री नहाने के बाद शर्माती है, खुले केशों में। बहुत सारी हसरतों और चाय के साथ शाम का आलिंगन रात से होता है। यही वह समय है जब जीवन बहुत थोड़े समय के लिए रुकता है, एक गुजरे दिन में झांकता है और आने वाले कल के बंद झरोखों से
देखने की कोशिश करता है। कुछ हसरतों की आग पर कटी सब्जी गीले चावलों से मिलकर भाप में पकती है। कुछ वोडका गले से नीचे उतरते हुए एक सीने को तरल करता है और थोड़ा व्याकुल भी। फिर बहुत सारे सपने एक साथ आते हैं और थोड़े से नशे के बीच हसरतों की इकट्ठी हुई भीड़ में से हकीकत अपना सर ऊपर उठाकर कहती है कि मुझे देखो, असलियत में मैं ही हूं। बाकी सब तुम्हारा ख्याल है। ग्लानि और नशे का शरीर रजाइयों में सोता है। हसरतें जगी रहती हैं और बिजली के कृत्रिम प्रकाश में भी अंधेरा साफ दिखता है। ऊपर लॉफ्ट में एक कंप्यूटर काफी रात तक चलता है। इस रात की सुबह कई बार आती है, रात में भी और भोर में भी। यह अजीब है क्योंकि इसमें बीते आभास की झलक दिखाई देती है। वही कल का सूरज फिर निकलता है और मेरे ऊपर हंसता है, जैसे मेरे ख्यालों को वो रात भर पड़ता रहा था। 2 प्याले चाय और धुएं के उपरांत उपमा और रात के बचे चावल एक बोझिल सी शांति के बीच पेट से आलिंगन करते हैं। हमारी सामाजिकता हमारा गहना भी है और शायद मजबूरी भी। हमारी कथनी और करनी का फर्क यह साफ जाहिर करता है कि जब तक कोई खास मजबूरी नहीं आती हम ये गहने नहीं उतारते। क्या हो सकता था और क्या नहीं हुआ कि मद्देनज़र सामान फिर से बैग में सिमटने लगता है। कपड़े तय हो जाते हैं और हसरतों के जनाजे के साथ बैग की चेन एक सरसराहट सी करती हुई बंद हो जाती है। साथ ही 2 दिनों से बाल्टी में भीगे कपड़े धुलकर धूप के प्रेम को पाते हैं। इन कपड़ों से रिश्ता पानी जमीन का साथ पाकर उसमें ही खो जाता है। हसरतों के विपरीत बच्चे बस्तों के साथ पहाड़ियाँ चढ़ते उतरते हैं। कहीं इन्हीं पहाड़ियों में छिपा एक स्कूल मेरा भी है। अभी वह नहीं दिखता पर निश्चित ही वो मुझे पुकारता है। अपना सामान समेट कर और कंधों पर लादे चढ़ती सांसों के बीच में कहीं से दूर निकलता हूँ, थोड़ा सा और अपने पास जाने के लिए। एक असमंजस भरा पाठ और सीखता हूँ। फटे हुए चमड़े में एक टाँका और लगाता हूँ। एक नए से आभास के बीच आधा दिन और निकल जाता है और इन चीड़ के पेड़ों के बीच से होता हुआ टेढ़े मेढ़े रास्तों पर गाड़ी फिर सरकती है, इन पहाड़ों से दूर, समतल धरती की ओर, जहाँ जीवन इतना सरल नहीं है।